अच्छा, कल जो कुछ 3-4 मुद्दे मैंने बताए थे, अभी अनिल सर भी काफी अनुभवी है, तो जी सर। थोड़ा सा जो मुद्दे अगर आपको पूरी तरह से सुनाई दिए होंगे तो थोड़ा आप भी थोड़ा सा जो है, जो जी जी स्टार्टिंग से जो बंदा शुरू कर रहा है उसके लिए आप थोड़ा आपके अनुभव से थोड़ा सा आप ही थोड़ा सा कुछ एक्सपीरियंस अगर आप बता पाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। बोलिए अनिल सर, सर, बोलिए। पूछना क्या चाहते हैं? नहीं नहीं, जो मैंने कल जी कुछ जी, मुद्दे बोलिए बताए बोलिए थे, सर, मैं कह रहा हूँ। जी मैंने जो शुरुआत में कुछ जी जी मुद्दे जी जी बताए थे कि जो जी बिल्कुल जी अभी जी इसमें जी जी जी। आप तो अनुभवी है, अब दिनेश हाँ, सर न्यू है। अनुभवी है, जी जी और जी यहाँ जी। पे जो हमारे देवेंद्र राय जी है वो अनुभवी है। लेकिन जो लड़का मान लीजिए उसने कहीं भी जो है कुछ जो मीडिया का कोई ट्रेनिंग नहीं किया, कुछ स्टार्टिंग कर नहीं रहा है किया, सर, हाँ स्टार्टिंग। ऐसा बंदा जी जो जी है, जी 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 जो जो अभी जो है अपना जो मीडिया फील्ड में जुड़ चुका है, तो उस बंदे को जो जी जी शुरुआत जी से किस तरह से काम करना चाहिए, उसने क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, जी पर जो आपका अभी तक का जो जी जी अनुभव है, आप क्या उनको संदेश देंगे? जी। सर, संदेश में यही है कि पहली बात तो आपने रिपोर्टिंग करनी है, दिल खोल करनी है, मतलब डर के नहीं करनी। कोई भी सामने आता है उससे ये नहीं कि हाँ ये फला आदमी है, तो इसमें थोड़ा डर के। जो आपके मुद्दे हैं उसको आप ओपनली बोलिए, हाँ गलत नहीं बोलिए, मतलब कि अपने सीमा में रह करके, मतलब सिर्फ क्वेश्चन करना भी है तो आप बढ़ के करके बात करनी है। मतलब ये नहीं कि हाँ कि आप प्रेस रिपोर्टर हो तो आप सामने वाले के कोई वीक पॉइंट ले लिया तो आप उसके ऊपर चढ़ाई कर दो। चढ़ाई नहीं करनी है, प्यार से मारना, मतलब पहला पॉइंट यही होता है। उसके बाद में जितनी खामियां होती हैं वो सब इकट्ठी करके बाद में उसको शो करना होता है, हाँ भी इसमें ये खामी है। खामियां निकालना पत्रकार का पहला काम होता है। वो अच्छाई में भी खामी निकाल लेता है, बुराई में भी अच्छाई निकाल लेता है। मतलब ये काम पत्रकार का अपने दिमाग से चलता है, जिसमें मतलब उसको तो जो नहीं है बुराई दिमाग चलता है, इसकी एक कमी है वो शो करनी है। मेन चीज पत्रकार का यही काम होता है। बहुत बहुत अच्छी जानकारी आपकी तरफ से दी गई है कि जो भी है बातचीत करने का जो हमारा ढंग है वो जो आवाज है। मेरे सर। हाँ, आवाज आ रही है। जी सर। बिल्कुल, जो जी हमारा जो बातचीत करने का जो जी ढंग है वो एकदम रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। जी सर। तभी नहीं तो अगर हम थोड़ा सा अगर कुछ उल्टा पुल्टा बोल देते हैं तो सामने वाला जो है फिर ठीक से जवाब नहीं दे पाएगा। अच्छा, अच्छा देवेंद्र जी थोड़ा। इंप्रेशन इंप्रेशन हाँ इंप्रेशन नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, इंप्रेशन नहीं। सही, बरोबर, सही बात। अच्छा देवेंद्र जी, अगर सुन रहे हो तो थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा नए जो बिल्कुल इस फील्ड में नहीं है और वो यहाँ पे जुड़ रहे हैं, तो ऐसे रिपोर्टर के लिए आप जो शुरुआत में किस तरह से उसने शुरुआत करनी चाहिए, इस पर कुछ आप प्रकाश डाल सकते हैं तो आप बताइए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। सर ये है, कहना मेरा ये है कि जो नए जो लड़के जुड़ रहे हैं, हमारा कहना ये है सबसे पहले तो सीनियरों को साथ लेके चले, उनसे एडवाइस लें सही बात है। कि हमें काम कैसे करना है। सही और बात। दूसरा सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो नया लड़का सर आता है वो सीखने की कोशिश नहीं करता। सबसे पहले सीखे सीनियरों से, जिसके माध्यम से वो जुड़ता है, उससे वो टिप्स लें, उससे सीखें। भाई हमारी चीज, हम लोगों का काम होता है कि आईना है सर, हमें सच को दिखाना है कि सच है क्या। सच को सही तरीके से हमें प्रदर्शित करना है। वो तभी होगा जब हम किसी सीनियर को से सलाह लेंगे, उससे एडवाइस लेंगे, उससे पूछेंगे कि भाई हमें इसको कैसे लिखना है,
कैसे इसको छानबीन करनी है। और सबसे बड़ी बात होती है कि हमारे पत्रकारों का काम ये होता है सर कि सबसे बड़ी बात आज क्या होता है सर, शहर है, शहरों में तो सब कुछ है, जो हमारा पिछड़ा गांव क्षेत्र है, देहात क्षेत्र है, वहां कोई नहीं जाता है। देहात क्षेत्र से हम बता रहे हैं सर। देहात क्षेत्र में अपने आसपास के जो पत्रकार बंधु रहते हैं उनसे संपर्क में जुड़े रहें, अन्य चैनलों के रहें, अपने से सीनियर रहें, तो उनसे आपसी भाईचारा बना के काम करें और उससे 2-3 फायदे होते हैं। वो आपको किसी से अपने संगठन में के माध्यम से जोड़ लेंगे और संगठन में मीटिंग में आप जाएंगे, हर तरह की बातें हर पत्रकार अपने स्तर से रखते हैं, उससे सीख मिलता है। नहीं, सीख भी मेरा सबसे बड़ी चीज जो होती है कि हम लोग क्या देखते हैं, आज का लड़का क्या देखता है कि बहुत बड़ा न्यूज ढूंढता है, बहुत बड़ी नहीं, हमें देखना है छोटी न्यूज को भी देखना है कि भाई गांव में बहुत छोटी छोटी न्यूज होती है, उस लोगों को आज का लड़का उसको ध्यान नहीं देता। तो छोटी से छोटी न्यूज को भी हम लोगों को ध्यान देना होगा, तभी गांव क्षेत्र का विकास भी होगा और सत्ता पक्ष के ऊपर पूरी निगरानी रखनी होगी, जो हम लोगों का काम होता है। लेकिन ये कुछ सबसे ऐसी देखो, बातें सत्ता होती पक्ष से सवाल जवाब करना पत्रकार का काम होता है, सत्ता पक्ष में ही आरोप प्रत्यारोप काम उसी पे होगा, विकास उन्होंने ही करना है। विकास के संबंध में ग्राम प्रधान और खंड विकास अधिकारी से जब किसी भी समक्ष का विकास के संबंध में जानकारी लेने का प्रयास किया जाता है, खंड विकास अधिकारी, तो खंड विकास अधिकारी हमारे यहाँ जैसे बिहार का है और प्रतापगढ़ जिला कुंडा तहसील का, तो खंड विकास अधिकारी कहते हैं कि हमारे सीडीओ साहब ने आदेश दिया है, हम कैमरे पर बयान नहीं देंगे। इस संबंध में मैंने एक खबर भी कथित वायरल किया है, उस संबंध में अभी सीडीओ साहब का कोई जवाब भी नहीं आया। जी ठीक है, मतलब इसी तरह से लड़कों को देखो, सबसे बड़ी बात ये कि अगर हम होता है गांव, अब शहर में विकास है, गांव क्षेत्र में आज भी जो है बहुत सी जगह ऐसी है, बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ की मीडिया नहीं पहुंच पाता है, पहुंचता है लेकिन वो उस तरह से काम नहीं कर पाता है। यहाँ पे 1947 से लेकर आज तक वही कच्ची मिट्टी की रास्ते बने हुए हैं, कहीं कहीं पर आज तक वहाँ एक आदत खड़ंजा भी नहीं लगा है। यहाँ एक बाबागंज ब्लॉक है, बाबागंज के ब्लॉक के रायगढ़ ग्राम सभा में आज तक मिट्टी की सड़क बनी हुई है। हाँ, तो यही हम लोगों को देखना है, क्योंकि बहुत जगह ऐसा ही है। मेन चीजें यही होती है, देखिए आज क्या होता है, युवा बताओ क्या, युवा लोग करते क्या है, वो क्या करेंगे, या तो नेट से ले लेंगे, गूगल से न्यूज़ ले लेंगे, फील्ड में नहीं जाएंगे। फील्ड में जाए, गांव देहात में जाए, वहां की समस्या को सुने, छोटी छोटी खबरों को भी कवरेज करें, क्योंकि उनकी समस्या को सुनने वाला नहीं है। प्रतिदिन मैं जो खबरें लगाता हूँ कम से कम 40 किलोमीटर चलाकर खबरें वहां से मौके से उठाता हूँ जहाँ की निस्तारण खबरें रहती हैं। नहीं, हम आपकी बात नहीं कह रहे, हम अदर पूरे देश में जितने भी हमारे पत्रकार गांव क्षेत्र में है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, उत्तराखंड हो, कोई भी प्रदेश हो, हर प्रदेश के जो गांव देहात है आज भी वो विकास से वंचित है, आज भी विकास से वंचित है। जब तक आस-पास के पत्रकारों से जुड़े नहीं रहेंगे, कोई परेशानी हो आदान प्रदान होती है, उस संगठन के माध्यम से जुड़े रहते हैं, तो हम आपको कुछ सीख मिलती है जो हमारे उच्च लेवल तक पहुंचने के पहले ही यही मामला शांत हो जाता है। हाँ, तो थोड़ा ये कि भाई अपने जो जूनियर है उनको भी थोड़ा समझाएं, जूनियरों को भी, ठीक है अगर हमारा कोई जूनियर हमारे साथ कर रहा है तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम उसको सही रास्ते पे ले जाएं, हमारा भी बनता है, उसका तो बनता ही बनता है, लेकिन हम लोगों का भी दायित्व है कि हम उसको सही गाइडेंस करें। नहीं, बहुत बड़ा आभार है हमारे कुंडा तहसील के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए, हमारे संपादक महोदय किसी भी समस्या को लेकर वो तत्काल 1 मिनट भी नहीं लगाते, किसी भी जानकारी के लिए वो तुरंत एक्शन लेते हैं हर मामले के लिए। एक अर्जुन गुप्ता का मामला आया था हमारे संग्रामगढ़ लालगंज हरा प्रतापगढ़ से। देखिए बॉस, ये चीज एक ऐसी है, ये कलम इतनी मजबूत है, आपने जहां 2 लाइन सच्चाई की लिख दी तो चाहे अधिकारी हो चाहे कोई है उसको वो काम करना पड़ेगा, वो काम पे, लेकिन आज की तारीख में सच को, हमें सच का साथ देना है, सही चीज लिखना है, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। जी सर, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं, पराजित नहीं हो सकता है जी। तो यही हम लोगों को करना, ये लोग हम लोगों का काम है।
जी निस्वार्थ बोलते हैं पत्रकारिता एक ऐसी होती है, देखो पत्रकारिता से हम अपना घर तो पाल नहीं सकते, हम अपना नहीं पेट नहीं पाल नहीं सकते हैं, हमें बिल्कुल तो नहीं साइड में कुछ इसके अलावा ये पत्रकारिता नहीं है, हम तो ये कहते हैं कि साइड में आपका कोई काम भी होना चाहिए, खाली पत्रकारिता बिल्कुल ही नहीं, उसके अलावा बिल्कुल हमें बिल्कुल साइड में कोई छोटा मोटा अपना रोजगार चाहिए, क्योंकि हम बिल्कुल पत्रकारिता से व्यवसाय नहीं कर सकते, नहीं ना अपना कदापि पेट नहीं पाल सकते हैं। ये तो कदापि नहीं हमें, हम कहीं जाता है पत्रकार, कहीं निकलता है, अपना पेट्रोल खर्च करता है, अपना समय बर्बाद करता है, उसको मिलता कहीं कुछ नहीं है, लेकिन वो कुछ एक नहीं जन सेवा की तरह हमारा काम होता है। हाँ, मैं सभी पत्रकार बंधुओं को ये भी कहूंगा कि पत्रकारिता के अलावा आप अपना कारोबार साइड में रखें, बिल्कुल बिल्कुल सर जिससे कि जीविका साधन चलाने में हमें आसानी हो। जी जी इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लड़का क्या सोचता है आज का, अरे हम बाहर जाएंगे, मानसिकता आज के लड़कों की क्या है, वहां से हम ऐसा कर लेंगे, हम वहां से ये कर लेंगे, फिर हम ये कर, लेकिन ये हम लोगों के उसमें नहीं आता है, इसलिए हम लोगों को साइड में कोई ना कोई काम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर अभी जो हमारे जो प्रतापगढ़ के साथी मित्र है, उन्होंने एक मुद्दा उपस्थित किया कि जैसे हम किसी कार्यालय में जाते हैं तो अधिकारी जो है आधिकारिक तौर पे जानकारी कैमरा पे नहीं देते। ये जो जी अनुभव है तो ये आम अनुभव है, क्योंकि आजकल जो है ना, कोई भी सरकारी काम में जो गड़बड़ी हो रही है उसको उजागर होने नहीं दे रहा है। तो ये ऐसी बात तो है, लेकिन इस स्थिति को हमको हमको कैसे निपटाना है, तो ये जो चीज है ना, ये हमारे महत्वपूर्ण है। अभी इसका जो है ये तो अनुभव से ही हम इस पर काम कर सकते हैं। अभी देखिए, आप कार्यालय में गए, अकेले गए, आपको उसने जानकारी नहीं दी, ठीक है, अच्छी बात है। अभी इसके लिए अपने को क्या करना है, दूसरा, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो हमको टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। तो टेढ़ी उंगली का मतलब क्या है कि जो विरोधी दल है, विरोधी, अब इनके कान में ये फूंक मार देना कि बोलना, देखिए ये यहाँ पे ये तो गड़बड़ी तो है, लेकिन ये लोग जानकारी छुपा रहे हैं। अब उन लोगों को तो इतनी ही बात की आवश्यकता होती है, तो वो लोग उठ के खड़े हो जाएंगे, वो उठ के खड़े हो जाएंगे और आंदोलन आंदोलन करेंगे। जब वो आंदोलन पे बैठ जाएंगे तो वरिष्ठ अधिकारी को जवाब देना पड़ेगा। जब वो वरिष्ठ अधिकारी जवाब देगा तो दोनों को मिला के हम स्टोरी जो है बना सकते हैं। अभी जो जी सर मैंने उसका मैंने बयान हाँ दीजिए हाँ हाँ हाँ, अभी अभी आप बताइए, जो मैंने बताया उस पे आप बोलिए। उस संबंध में सर पूर्व के प्रधानों का कुछ बजट बाकी है, हाँ। तो उनका बयान हमें मिल गया। हम्म। उस संबंध में हमने कहा कि आप लोग एकत्रित होकर किसी दिन ज्ञापन दीजिए उच्च अधिकारी द्वारा, हाँ। उस संबंध में खबर चलाई जाएगी। हाँ। तो उससे पहले ही खंड विकास अधिकारी द्वारा वो कार्य कर दिया जाता है सर। हाँ। एक एक को बुलाकर जो बजट बचा हुआ था, जब उन्हें जानकारी होती है कि ये मीडिया के सामने ये खबरें जाने वाली हैं, उससे पहले अपने अधिकारियों से कार्यालय सहायक बाबुओं से उन लोगों को सूचित करके एक एक को बुलाकर उनका काम कर देते हैं सर। वो तो ठीक है, वो लोग देखो क्या है, होता है हिंदुस्तान के अंदर जो है ना, अपने विश्व में आप ये कर लेना, गूगल से वगैरह जो, या कानून के जानकार है उनसे आप जानकारी निकालिए कि विश्व में सबसे ज्यादा कानून कानून किस देश में है, तो इंडिया के अंदर है। तो ये जो कानून का सहारा लेके ना, कानून का सहारा लेके ये ऐसे करते हैं, लेकिन कोई अधिकारी हमको जानकारी नहीं दे रहा है, ये कर रहा है। इसलिए अगर हम कुछ डायरेक्टली हम कुछ करने जाते हैं तो वो अधिकारी जो है कुछ ना कुछ कानून लगा के हम लोगों को उसमें घसीट देगा। तो ये चीजों से बचने के लिए हम लोगों ने कभी भी हीरो नहीं बनना है, हीरो बनने से बचना, क्योंकि फिल्मों में हीरो होता है, क्योंकि फिल्मों में क्या होता है, हीरो जो सामने जाता है फिर 10-15 को पीट देता है और पूरे गांव वालों को बोलता है जब मैं पीट सकता हूं तो आप भी पीट सकते हो, आदर्श बनता है। लेकिन हम लोग हीरो नहीं है, क्योंकि असल जिंदगी में और रील वाली जिंदगी में बहुत फर्क है। इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा दिमाग से काम लेना पड़ता है। अगर कोई देखिए सत्ता पक्ष वाला है, अगर सत्ता पक्ष वाला अगर कुछ मान नहीं रहा तो उसके विरोधी दल के पीछे खड़े हो जाना।
हमने उस विरोधी दल को उसके ऊपर छोड़ देना। अगर विरोधी दल वाला अगर उसके ऊपर अगर चढ़ाई करता है, तब जाके हम उसके पीछे खड़े होंगे और वो जो खबरें चलती है वो खबरें हम दिखाएंगे, तब जाके एक एक बात सामने आएगी। विपक्ष को आधार मानकर सर, विपक्ष को आधार मानकर। हाँ, जो भी देखिए, क्योंकि अभी वो होता है ना पिक्चर में, देखिए अमरीश पुरी बोलता है ताकत से नहीं दिमाग से काम करना है। हम लोगों को क्या प्लानिंग से काम करना है। तो हम लोग अगर प्लानिंग सोचेंगे तभी हम लोग सक्सेस हो जाएंगे। नहीं तो अगर हम डायरेक्टली बोलेंगे कि ये इतना बड़ा घोटाला है और हम उजागर करेंगे, आपका इनकाउंटर भी हो जाएगा। क्योंकि एक पत्रकार को अभी देख रहे हैं अपना अर्जुन गुप्ता का क्या हो रहा है, डाल दे अंदर, अभी ना कोई उसके साथ कुछ ये करने वाला है, कुछ ये करना है। तो हम लोग क्यों मरे? हम लोगों का परिवार है, ये सब कुछ है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि समाज के लिए हम लड़ रहे हैं, लेकिन समाज हमारे लिए कितना लड़ रहा है ये भी हमको देखना पड़ेगा। हम लोग डायरेक्टली हम हीरो बनने का कोई मतलब नहीं है। क्यों देवेंद्र जी नहीं क्या? सर, जैसे ब्लॉक स्तर के जो भी काम है, ब्लॉक स्तर के जैसे कह रहे थे पत्रकार महोदय की ब्लॉक, उन्होंने जो काम बांट दिए, तो भाई हम पत्रकारों का एक दायित्व तो बनता है कि वो काम धरातल पर हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, उन्होंने बांट दिया है, कोई बात नहीं, बांट दिया है, लेकिन अब देखने वाला विषय ये है कि वो कार्य धरातल पे हुआ है कि नहीं हुआ है। ये भी तो हम लोगों की जिम्मेदारी है। खाली एक अधिकारी की वाइट लेने से काम नहीं होगा, लेकिन फील्ड में जाके वो देखना पड़ेगा कि वो काम उस जगह है कि नहीं है और उस काम की गुणवत्ता है कि नहीं है। ये भी तो एक विषय है। खाली एक अधिकारी ने बोल दिया कि काम हो गया, उसे देखना भी तो पड़ेगा सर। सही बात है। होता ही है, कागजों में काम होता है, धरातल पे काम कहीं दिखाई नहीं देता है। अगर कहीं होता है तो उसकी गुणवत्ता सही नहीं है। तो ये सारी समस्या, ये सब चलता है सर, इसमें ध्यान देने की जरूरत है। नहीं, जो कागजों में काम होता है वो हम लोगों को लगभग मालूम ही नहीं पड़ता, क्योंकि इतने काम और इतने फंड आते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों को बिल्कुल मालूम नहीं होता। अगर हम लोगों को कोई मतलब हमारे सूत्र द्वारा अगर कोई जानकारी मिलती है तभी हम लोगों को वो चीज हम तक पहुंचती है। अगर हमारे सूत्र नहीं है तो हम लोगों को तो मालूम ही नहीं पड़ता। मतलब जैसे देखिए पंचायत समिति में कितना फंड आया है, उसने किस किस विभाग के लिए कितना फंड आवंटित किया हुआ है, फिर वो आवंटित किया है तो वहां पे काम हुए नहीं हुए। आपकी तरफ कैसा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा है कि काम के ऊपर जो काम है उसका एक बोर्ड लगा जाता है, उसके ऊपर पूरी डिटेल लिखी होती है, ये इसका कितना खर्चा आएगा, ये कब तक काम पूरा होगा, ये किस कंपनी को दिया है, किस ठेकेदार को दिया है वगैरह। काम तो एक दो दिन में कुछ करवा देते हैं, उसके ऊपर बोर्ड भी लगाया होता है, बोर्ड लगाया होता है, उसका फोटो निकालते हैं, उसको बिल निकालते हैं, बिल निकालने के दूसरे दिन वो बोर्ड भी गायब होता है। तो जिसने देख लिया एक दो दिन के अंदर अगर बोर्ड लगा हुआ, सर काम भी नहीं दिखाई देता सर। जी जी, उसमें वो बोर्ड भी गायब हो जाता है और सारा कुछ किसी को पता नहीं चलता। ये तो जो कुछ मतलब दिखावट के लिए करते हैं वो तो बात है, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें हैं कि सड़क तो कागज पे बनती है, वो हम लोगों को मालूम ही नहीं होता कि वो सड़क के लिए कितना पैसा आया है, फिर किस कंपनी को दिया है, कैसे किया है, मालूम ही नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? हमारे को जो हम लोग उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, सूत्रों के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि सूत्र हमें बताते हैं, हमारे जो सोर्सेस जो हमको जानकारी देते हैं, उसके बाद हम छानबीन करना शुरू कर देते हैं। तो ये तो इंडिया के अंदर काफी बड़ी दिक्कत है, क्योंकि ये जो बजट के द्वारा जो पैसा तो बोल देते हैं, ये इस डिपार्टमेंट को इतना, इस डिपार्टमेंट को इतना, इस डिपार्टमेंट को इतना, लेकिन वो जो पैसा ये कर दिया, आवंटित कर दिया, तो वो पैसा कहाँ कहाँ पे जा रहा है पाए उसका तो देखने का कोई हमारे पास सिस्टम तो है नहीं।
इंटरनेट के ऊपर काफी वेबसाइट वगैरह गवर्नमेंट ने बना रखी है, वहां पे हम लोग सारी जानकारी देते हैं, वो भी बोलते हैं। लेकिन कई बार जब इंटरनेट पे हम सर्च मारते हैं तो उसके अंदर वो जानकारी है वो कभी वो पोर्टल ही चलते नहीं है। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? जब भी हमें सूत्रों के द्वारा कोई जानकारी मिलती है तो उस जानकारी को पहले तो वेरीफाई करना जरूरी है। मान लीजिए कि कोई गांव में, किसी गांव में सड़क के लिए इतना पैसा आया था, तो पहली बात तो वो सड़क है क्या, उस गांव में वो सड़क है क्या। कभी कभी ऐसा होता है, अभी महाराष्ट्र में एक मामला आया था कि एक ग्राम पंचायत जो मतलब स्वच्छ भारत मिशन के जो है ना उस टाइप के, इसमें वो उसको पुरस्कार भी मिला हुआ है, लेकिन ये ग्राम पंचायत सिर्फ कागजों में है। एक्चुअली वो ग्राम पंचायत है ही नहीं, कहीं पर भी वो मतलब जमीन पर वो है नहीं, लेकिन वो उस ग्राम पंचायत के लिए फंड आ रहा है, फंड यूज हो रहा है, उसमें पदाधिकारी वगैरह जो है सरकार के रिकॉर्ड में सब कुछ है, लेकिन ग्राउंड पे है नहीं। तो पहली चीज ग्राउंड नहीं है ग्राउंड पे। हाँ, ग्राउंड पे कहीं दिखाएंगे सड़क बनी और 4 दिन में सड़क उखड़ गई। नहीं, वो 4 दिन में सड़क उखड़ती है, नहीं 4 दिन में सड़क उखड़ती है, उस बात को मैं मान सकता हूँ, ये काम खराब क्वालिटी का है। लेकिन उस गांव के अंदर कोई सड़क, उस नाम की कोई सड़क ही नहीं है, लेकिन ऐसे काम के ऊपर भी पैसा खर्चा होता है। बहुत सारी योजना है सर ऐसी की कागजों पे है, हाँ, और वही धरातल पे कुछ नहीं है। हाँ, वही मैं बात बोल रहा हूँ कि ये जो गवर्नमेंट में जो भ्रष्टाचार होता है, तो ऐसा भी मामले कभी कभी सामने आते हैं कि जो कागजों में है वो ग्राउंड पे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो हम लोगों को इस पे अंकुश कैसे लगेगा सर? सर इस पे अंकुश कैसे लगेगा? नहीं, इस पे अंकुश तो लगाना नामुमकिन बात है, लेकिन हम लोग अगर थोड़े से हमारे सूत्र जो होते हैं, क्योंकि हम लोगों को क्या कई जो रिपोर्टर वगैरह क्या करते हैं कि छोटी सी कुछ चीज मिल गई तो उन लोगों को लगता है कि हमारे हाथ में बहुत कुछ बड़ा लगा है। तो अभी मान लीजिए कोई अधिकारी है, हमने किसी अधिकारी से दोस्ती बना ली, तो अगर अच्छे अधिकारी रहे ना, तो ऐसा नहीं है कि सरकारी तंत्र में सारे लोग बेईमान हैं, इसमें बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे भी लोग हैं। उनको जो वहां पे जो कुछ गड़बड़ी चल रही है, वो गड़बड़ी जो है उनको आंखों से देखी नहीं जाती, लेकिन उनकी मजबूरी है, क्योंकि वहां पे अगर वो बगावत करेंगे तो एक बंदा अगर जो प्रवाह होता है जो ये उसके विरुद्ध दिशा में चलेगा तो उसको टिकने नहीं देते। तो ये बंदा जो है कुछ किसी